नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मंडे का दिन है। मंडे के दिन को होता है टॉप 10 के पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के मुताबिक टॉप 10 होते हैं। तो कौन है टॉप 10? तो पिछले हफ्ते जैसा कि आपको पता है, आपने देखा कि कैसे करके रूबीना दिलैक नंबर 1 पे थी। और इस हफ्ते कैसा हुआ? तो ये टॉप 10 जो डेली रैंकिंग के मुताबिक नहीं होते, ये टॉप 10 होते हैं पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के अनुसार। तो इस हिसाब से नंबर 10 से चलते हैं। नंबर 10 से तो वैसे नहीं चल सकते क्योंकि घर में 10वां कंटेस्टेंट तो निकल चुका है, जान कुमार शानू। जान कुमार शानू नंबर 10 पे आते थे, तो वो तो निकल ही गए हैं, तो अब उनके बारे में क्या चर्चा करनी। तो बात करते हैं नंबर 9 पे कौन है। नंबर 9 पे आते हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला नंबर 9 पे इसलिए आते हैं क्योंकि अभिनव शुक्ला ने पूरे हफ्ते में उनकी गेम ठहर से गई है, वैसी ही जो शुरू से थी। मेन उनका फोकस रूबीना दिलैक के ऊपर ही रहता है कि मेरी पत्नी को डिसरिस्पेक्ट किया, मेरी बीवी को जिताओ, उसको सेव करो। और फिर उस टास्क में भी, राजा रानी टास्क में भी, वो कुछ भी नल्ला ये उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया अभिनव शुक्ला का। तो अभिनव शुक्ला की गेम में एंटरटेनमेंट कहीं पे भी नजर नहीं आता है, तो इसके लिए अभिनव शुक्ला है नंबर 9 पे। चलिए बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 पे कौन है? नंबर 8 पे दोस्तों है एक ऐसी कंटेस्टेंट जो कि जिसकी गेम कुछ समझ में नहीं आती है। वो ही सिर्फ गेम रोना धोना एक ही बंदे के साथ में। तो वो ड्रामे को देखते लोग पक चुके हैं। एजाज खान के साथ जो पवित्रा पुनिया का एक ड्रामा ऐसा चलता रहता है, और पूरे हफ्ते में मुझे नहीं लगता है कि पवित्रा पुनिया ने कुछ ऐसा किया हो जिसको लेके पवित्रा पुनिया को याद किया जा सके, या बहुत जबरदस्त वाला कोई चीज की हो। तो इसके लिए पवित्रा पुनिया जो है इतनी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, तो पवित्रा पुनिया को हम रखते हैं पूरे हफ्ते की परफॉर्मेंस के मुताबिक नंबर 8 पे। नंबर 7 पे है एक ऐसी कंटेस्टेंट जो कि काफी जो पहले बहुत नीचे थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी गेम अच्छी होती जा रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में वो अच्छी भी लग रही है। तो लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ड्रामा भी क्रिएट कर देती है, जैसा कि कविता कौशिक ने किया ड्रामा क्रिएट एजाज खान को बचा के। और अब टास्क में भी, उसमें भी थोड़ी सी कविता कौशिक अच्छी लगने लगी है लोगों को। तो कविता कौशिक है नंबर 7 पे। नंबर 6 पे है एक कंटेस्टेंट जो लगातार नंबर 5 6 यहीं पे ही रहती हैं, और वो उनका कहना है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरी नकल नहीं कोई कर सकता है। तो वो हालांकि कविता कौशिक के गेम में जाने के बाद वो थोड़ी सी पीछे चली गई थी, लेकिन अभी फिर से, जैसे कि जान कुमार शानू के टाइम पे उन्होंने कैसा इमोशन, भले वो ड्रामा हो या इमोशन सच में हो, लेकिन काफी सारी चीजें क्रिएट की। और एकता ने भी खासकर उसी को बुला के समझाया, उसी के साथ बातचीत की। तो निक्की तंबोली है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे है अली। जी हाँ, अली गोनी है नंबर 5 पे। अली गोनी की गेम वाइल्ड कार्ड में, जैसा कि वो लेट आए घर में, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और वो जो हर टास्क में, जैसे कि कविता कौशिक को भी जैसे कि अली गोनी ने टक्कर दी, तो वो लाजवाब थी। अली गोनी ने कैसे करके उसको इरिटेट किया वो टास्क में भी। तो ये टास्क में भी अली गोनी ने जो नकल उतारी, काफी बढ़िया अच्छी नकल उतारी। कविता कौशिक की ही नकल उतारने को स्पेशल इसी के लिए कहा गया था अली गोनी को। तो अली गोनी के साथ कहीं ना कहीं लोगों को ये है कि जैस्मीन भसीन की कहीं ये गेम खराब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अली गोनी की गेम काफी अच्छी है। तो अली गोनी है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आता है एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि लोगों को, कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये इरिटेट करता है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कई लोग उनमें जो एक स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज को लेके जैसे कि मजाक भी उड़ाए, तो वो हंसते हंसते उन्होंने देखा सारी चीजों को, कोई भी बुरा नहीं माना है। और वो अपनी एक कांस्टेंट गेम खेल रहे हैं। जी हां, नंबर 4 पे हैं एजाज खान। नंबर 3 पे है दोस्तों एक ऐसा कंटेस्टेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है,
लेकिन नंबर 3 पे इसके लिए है क्योंकि उनकी सिर्फ अग्रेशन साइड ही दिखती है, वो बाकी चीजें कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। हालांकि बहुत ज्यादा टैलेंट है उनमें, बाकी चीजें भी वो किसी बहाने से दिखा सकते हैं। तो इतने बढ़िया सिंगर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राहुल वैद्य की। तो राहुल वैद्य, लेकिन नंबर 3 पे भी आना बहुत बड़ी बात है। नंबर 9 पे थे एक समय पे, अब धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं और राहुल वैद्य इसके लिए है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे कौन है? 2 ही कंटेस्टेंट बची हैं, दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन नंबर 2 पे मैं यहां पे रखूंगा जैस्मिन भसीन को। जैस्मिन भसीन को इसके लिए क्योंकि जैस्मिन भसीन जो है ने इस हफ्ते काफी अच्छा किया हो। वीकेंड का बार को काफी दिलचस्प बनाने में, एंटरटेनमेंट देने में जैस्मिन भसीन का पूरा हाथ था। जैसे वो कविता बोल रही थी, कविता के साथ में ऐसी नकल उतार रही थी, तो लोगों को वो चीज बड़ी अच्छी लगी। और बाकी जो है, अब ऐसे लगता है कि जैस्मिन भसीन अब खुल के खेल रही है, अब उसको बिग बॉस का घर अपना अपना सा घर लगने लगा है। तो जैस्मिन भसीन इसके लिए आती है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे दोस्तों अभी भी चल रही हैं रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक की कॉन्स्टेंटली गेम जो है, लगातार गेम अपने जो बहुत बढ़िया होती जा रही है, अब और भी बढ़िया होगी गेम। एकता कपूर के कहने के बाद वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली गेम खेलेगी और बहुत अच्छे तरीके से खेलेगी। वीकेंड का वार में भी देखा कैसे जो टास्क दिया गया वो सबसे नंबर 1 एक्टिंग रुबीना दिलायक ने की थी, पवित्रा पूनिया की, बहुत बढ़िया थी। इवन के सलमान खान को भी ये कहना पड़ा कि वाह लाजवाब। तो एकता ने जिसको जो है जो नगीना जो देना था, तो स्टोन जो देना था, इम्यूनिटी स्टोन जो, वो रुबीना दिलायक को ही दिया। तो जाहिर सी बात है वो तो नंबर 1 डिजर्व तो करती है। तो रुबीना दिलायक वैसे भी आगे तक अब जाएंगी क्योंकि वो स्टोन जो है वो ऐसे मौके पे रुबीना दिलायक उसका इस्तेमाल करेगी जबकि बहुत खतरा होता है। तो रुबीना दिलायक आती है नंबर 1 पे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये टॉप 10 के बारे में? आपको क्या कहना है? अगर आपको लगता है कि कोई और कंटेस्टेंट को नंबर 1 या 2 या 3 पे आना चाहिए था, या किसी को बहुत नीचे जाना चाहिए था, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी जो है अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.